शं वरुणः शन्नो भवत्वर्यमा शन्न इन्द्रो बृहस्पतिः शन्नो विष्णुरुक्रमः ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। जिसने इन मंत्रों का आत्मसात किया है, इनको समझा है और उस तरह से जीवन जिया है, वो कैसा बन जाएगा? वो दध्यंग आथर्वण बन जाएगा। दध्यंग अलग शब्द और आथर्वण अलग शब्द। दध्यंग में भी दो धातुएं हैं, एक धारणार्थक धातु है और एक अंचु गत्यर्थक धातु है। तो दधि दधाते है और अंचु गति पूजनयो, गति प्राप्ति अर्थ में भी। तो इसका अर्थ किया जाता है यो धारकान अंचति प्राप्नोति इति सतथ्यं, जो धारण करने वालों को प्राप्त कर लेता है वो तथ्यंग है। इन मंत्रों में जो दो पैर वाले चौपाए समस्त प्राणी, अन्य वायु, जल, चंद्रमा, सूर्य, विद्युत, मेघ, इन सब चीजों का वर्णन है। ये सबके सब धारण करने वाले हैं। तो जो इन धारकों को प्राप्त कर लेता है, इन धारण करने वालों को प्राप्त कर लेता है, इनका उपयोग ले लेता है, उसे कहते हैं दध्यंग। तो इन धारण करने वालों का उपयोग कौन ले लेता है? उचित उपयोग कौन ले लेता है? जो कि रात हव्य है, इस शैली से चलता है, इनका हित करते हुए इनसे लाभ उठाता है। ये वैदिक रीति है प्रकृति के उपभोग की, प्रकृति के उपयोग की। तो इस मंत्रों को समझ करके, इन मंत्रों का साक्षात्कार करके वो व्यक्ति, वो ऋषि दध्यंग बन गए थे। उनका वास्तविक नाम जो भी हो, इस मंत्र को पढ़ने वाला, इस मंत्र को समझने वाला दध्यंग बनेगा। जो भी इस मंत्र का दृष्टा होगा, जो भी इस मंत्र के अर्थ को समझेगा, वैसा जीवन जिएगा, वो कैसा बनेगा? दध्यंग बन जाएगा। वो भी धारण करने वालों को प्राप्त करने वाला। और यदि वैदिक रीति से इनका उपभोग न किया जाए तो इनको वो प्राप्त तो करेगा, लेकिन ये धारण करने वाले होते हुए प्राप्त नहीं करेगा। यदि वायु शुद्ध है तो धारण करने वालों को हम प्राप्त कर रहे हैं, और यदि वायु अशुद्ध है, दूषित है, तो प्राप्त तो हमें फिर भी करना ही है, श्वास तो लेनी है। लेकिन उस स्थिति में ये धारण करने वाले नहीं रहेंगे, ये हानि पहुंचाने वाले होते हुए हमारे द्वारा प्राप्त किए जा रहे हैं, जैसा कि शहर में या प्रदूषित स्थानों में होता है। तो हम दध्यंग बने, हम इनको प्राप्त करें। कैसे? धारण करने वालों को हम प्राप्त करें, और वो व्यक्ति दध्यंग बन जाएगा। हम सबको, आर्यों को, मनुष्यों को दध्यंग बनना है। और उसके लिए इन देवों के प्रति जो हमारे कर्तव्य हैं उन्हें पूरा करना है, पर्यावरण आदि का ध्यान रखते हुए। ये देव यज्ञ उसका एक भाग है। और आगे ऋषि का दूसरा नाम इसके साथ जोड़ के किया आथर्वण। अथर्वण का जो पुत्र है वो आथर्वण है। अथर्वण और उस परंपरा वाला जो है, लगातार ये परंपरा चली आ रही है, उसका पुत्र है ये, उसकी संतान है। और अथर्वण अर्थात अहिंसकस्य। थर्व धातु, थर्व शब्द हिंसा अर्थ में भी आता है। थर्वण जो हिंसक है उसका, और अथर्वण जो हिंसक नहीं है उसका, जो हानि नहीं पहुंचा रहा है उसका।
तो जो ये दध्यंग बना है, धारण करने वालों को जो प्राप्त कर रहा है वो कैसा है? अथर्वण का पुत्र है, उस परंपरा वाला है जो हिंसा नहीं करता है, हानि नहीं करता है। अथर्वण अहिंसकस्य, अहिंसक का अपत्य अथर्वण। और अथर्वण इसका दूसरा अर्थ है छिन्न संशयस्य, जिसके संशय छिन्न हो गए हैं, कट गए हैं, हट गए हैं, बिखर गए हैं, संशय से जो रहित हो गया है वो भी अथर्वण है। और उसका पुत्र अथर्वण, उस अथर्व के पुत्र का वो ऋषि है यहां पर अथर्वण। तो छिन्न संशय कैसे बनेगा? इसका अर्थ तो थर्वती चरती कर्मा, निरुक्त में आया थर्व जो धातु है वो चरती कर्मा, चर अर्थ वाली है, और चर धातु संशय अर्थ में है, चर संशय। तो जो थर्व है यानी चर है, संशय से युक्त है, उसका अभाव जहां है वो अथर्व कहलाएगा। संशय का और चर का, चलने का, चर का सामान्य एक हम अर्थ गति भी लेते हैं, जो गतिशील है। गतिशील कौन होता है? जो संशय से युक्त होता है। किस अर्थ में गतिशील? कभी इधर कभी उधर, कभी यहां कभी वहां, जिसको अपना लक्ष्य नहीं मिलता, निर्धारित स्थान नहीं मिलता, निर्धारित ज्ञान नहीं मिलता, तो वो भटकता रहता है इधर उधर इधर उधर। विचारों के स्तर पर भी कभी ये सोच रहा है कभी वो सोच रहा है। जिस समय हमारे अंदर ये गति चलती है वो हमारे संशय की अवस्था होती है, हम निर्णय नहीं कर पाते हैं, तो बहुत अधिक गतिशील होते हैं विचारों के स्तर पर, और शारीरिक स्तर पर भी हम गतिशील हो जाते हैं यदि संशय रहता है तो। और जो अथर्वा है, गति से रहित हो गया है, वो स्थिर हो गया है। संशय से रहित होते ही हम स्थिर हो जाएंगे, मानसिक रूप से भी और व्यवहार में भी कहीं टिक जाएंगे हम। तो इन मंत्रों का साक्षात्कार करने वाला संशय से रहित हो गया है। उसे पहली बात यह पता है कि इस सब का राजा परमात्मा है, वो ही व्यवस्था कर रहा है, वो ही प्रबंधक है, और ये सब चीजें मेरे कल्याण के लिए हैं, ये उसे समझ में आ गया है। और इसलिए इनका हित करते हुए वो इनसे लाभ उठाना चाहता है। ये आर्यत्व हो गया, ये जीवन जीने की शैली हो गई, ये परमात्मा के द्वारा दी गई विधि हो गई इस संसार में हमें कैसे रहना। और उसको ये भी संशय मिट गया है कि मैं अकेला इन अन्यों की परवाह न करते हुए कल्याण को प्राप्त कर लूंगा, ये भाव उसके मन से हट चुका है। उसे समझ में आ गया है कि मैं अकेला अपने लिए लेकर के चलता रहूं, अपना हित करते हुए स्वयं आगे अंत तक पहुंच जाऊं, चरम लक्ष्य को प्राप्त कर लूं, ये नहीं हो पाएगा। मुझे इनकी सहायता आवश्यक है, और इनकी सहायता तभी ठीक मिल सकती है जब मैं इनका हित करते हुए इनसे लाभ प्राप्त करूं। तो शन्न इंद्रा वरुणा रात हव्या, ऋषि की दृष्टि से इस मंत्र की संगति है। और इससे हमें यह भी पता लगता है कि ऋषियों के नाम कैसे रखे गए। देवता इन तीनों मंत्रों के, इंद्र सूर्य आदि जो जो उद्धृत किए गए हैं, जो हमारे कल्याण के लिए हो, वो सब इन मंत्रों के देवता हैं, इन मंत्र के विषय हैं। आगे कहा शन्न इंद्रा पूषणा वाज सातौ, इंद्र और पूषणा, ये बलयुक्त प्राण आयु आदि, ये हमारे लिए वाज सातौ, युद्ध में स्थिर रहे, लाभकारी हो। जब हमें अन्याय अत्याचार से संघर्ष करना हो तो हमारी आयु, हमारे प्राण, हमारा बल ये स्थिर रहे। वाज सातौ ये युद्ध के लिए आता है, युद्ध में, क्योंकि वाजानी अन्नानी संभजंती यया तस्याम युद्धि, युद्ध में जिसमें विभिन्न अन्नों का, ऐश्वर्यों का विभाजन होता है, ये किसके पास में रहे?
ये आर्यों के पास में रहे या अनार्यों के पास में रहे, ये युद्ध चलता रहेगा जीवन भर इस सृष्टि में। सृष्टि का जो ऐश्वर्य है ये किसके पास में रहे, धार्मिकों के पास में रहे या अधार्मिकों के पास में रहे। तो आर्य लोग भी, धार्मिक लोग भी युद्ध करते हैं। वो इसलिए करते हैं कि इन वस्तुओं का उपयोग उचित व्यक्ति करे, इसलिए वो संघर्ष करते हैं। क्योंकि अनार्य व्यक्ति जो संसार का अहित करते हैं, हानि करते हैं, वो इन पर कब्जा जमाते हैं, वो अपने इन्हें बनाते हैं, बना लेते हैं, वो सज्जनों से इसे छीनना चाहते हैं। तो आर्यों को ये युद्ध करना ही होता है। हितकर चीजें आर्यों श्रेष्ठों के पास में रहे, उनके नियंत्रण में रहे, जिससे इस संसार का हित हो और उससे हमारा भी व्यक्तिगत हित भी हो। शम इंद्रा सोमा सुविता यशयो, इंद्र और सोम भी हमारे लिए इन समस्त चीजों के उत्पन्न करने के लिए कल्याणकारक हो। महर्षि ने यहां पर परमात्मा को, हे महाराज आपके प्रबंध से, ये प्रबंध परमात्मा का है, परमात्मा के प्रबंधन से ये सब कुछ हो रहा है। और विचित्र प्रबंध का है, देखिए, आपके प्रबंध से राजा और प्रजा परस्पर विद्यादि सत्य गुण युक्त होके अपने ऐश्वर्य का उत्पादन करें। राजा और प्रजा दोनों, जैसे परमात्मा राजा है और हम उसकी प्रजा हैं, वो तो इसी तरह शासन प्रबंधन करता है। वो विद्यादि सत्य गुणों से युक्त होकर के परस्पर ऐश्वर्य का उत्पादन करते हैं। लेकिन हमारे जो लौकिक राजा हैं और जो प्रजाएं हैं उनकी, वे भी परस्पर विद्यादि सत्य गुण युक्त होके, महर्षि परस्पर शब्द यहां पर बोल रहे हैं, ये तो केवल ये कहते हैं कि विद्यादि सत्य गुण युक्त होके। परस्पर का मतलब है विद्यादि सत्य गुण युक्त होने में एक दूसरे की सहायता करते हुए हम इनको प्राप्त करें, दूसरे को भी इस ओर बढ़ाते हुए अपनी वृद्धि करें। तो परस्पर विद्यादि सत्य गुण युक्त होके अपने ऐश्वर्य का उत्पादन करें। अपने ऐश्वर्य का उत्पादन हम अपने विद्यादि सत्य गुणों से कर सकते हैं व्यक्तिगत। लेकिन महर्षि का यहां पर जो जोर है, ये मेरे को परस्पर शब्द में दिखाई देता है, और जो कि मंत्र की भावना भी है, मंत्र का जो ऋषि भी है, उन सबसे ये प्रतीत होता है कि ये विद्यादि सत्य गुणों की वृद्धि हमें कैसे करनी है, परस्पर करनी है। एक दूसरे को साथ में लेते हुए, एक दूसरे को बढ़ाते हुए, दूसरे की सहायता करते हुए और दूसरे से सहायता लेते हुए, ये हमें करना है। ये वैदिक रीति है, ये वेद का आदेश है। इसी से हम परस्पर प्रीति युक्त होके अत्यंत सुख लाभों को प्राप्त होंगे। और महर्षि ने लिखा है भाव में कि आप हम पुत्रों को सुखी देख के अत्यंत प्रसन्न हो। हम ऐसा जीवन जिए कि परमात्मा प्रसन्न हो कि मेरे पुत्र, ये आर्य श्रेष्ठ संतानें मेरे आज्ञा के अनुसार चल के कितने सुखी हो रहे हैं, और हम भी प्रसन्नता से आप और जो आपकी सत्य आज्ञा उसमें ही तत्पर हों, इसी में अपना कल्याण मानते हुए हम आगे बढ़े। कई बार ये प्रश्न उठता है, क्या परमात्मा प्रसन्न होता है? यहां जैसा लिखा है, प्रसन्न जैसे हम प्रसन्न होते हैं। हम प्रसन्न भी होते हैं, अप्रसन्न भी होते हैं, सुखी भी होते हैं, दुखी होते हैं, नाराज हो जाते हैं। तो ये मनुष्यों में, प्राणियों में तो देखा जाता है। और प्रसन्नता को हम अच्छा समझते हुए भी विभिन्न अर्थों में, विभिन्न प्रसंगों में हम उसे गलत भी समझते हैं, और ये मान के चलते हैं कि जो प्रसन्न होता है वो अप्रसन्न भी होता है। तो क्या परमात्मा भी प्रसन्न अप्रसन्न होता है? प्रसन्नता अप्रसन्नता के साथ हम सुख और दुख को भी जोड़ के देखते हैं, क्योंकि जब हम प्रसन्न होते हैं तो सुख होता है हमें। प्रसन्नता का ही नाम सुख है, या प्रसन्नता होने पर, किसी से संतुष्ट होने पर हमारे मन में सुख आता है, और किसी से खिन्न होने पर, अप्रसन्न होने पर हमारे अंदर दुख का भाव आता है। तो अभी कुछ दिन पूर्व मेरे को भी एक एसएमएस आया कि क्या परमात्मा प्रसन्न होता है या अप्रसन्न होता है?
प्रश्न पूछा। यदि हम अपने प्रसन्नता अप्रसन्नता जिसमें कि सुख और दुख जुड़ा हुआ है उसको जोड़ के परमात्मा के साथ देखेंगे तो वहां संगत नहीं लगेगा। जैसे हम प्रसन्नता से सुखी होते हैं, अप्रसन्नता से दुखी होते हैं, ये हमारे में संभव है क्योंकि हम अपूर्ण हैं और कुछ पाकर के हमारे अंदर अच्छा भाव उत्पन्न होता है प्रगति करके। लेकिन चूंकि परमात्मा पूर्ण है, आनंद से युक्त है, उसको कोई कमी नहीं है, वो दुखी हो ही नहीं सकता, इसलिए प्रसन्नता अप्रसन्नता परमात्मा में कहते हुए भी हम वहां पर सुख और दुख, कोई नया सुख मिलना और नया दुख मिलना, ऐसा हम नहीं मान सकते, नहीं मानना चाहिए। महर्षि की प्रसन्नता अप्रसन्नता इन शब्दों के प्रयोग का तात्पर्य, इनकी रीति अलग समझनी चाहिए। परमात्मा हम सबका कल्याण करता है और जो परमात्मा की आज्ञा के अनुरूप चलता है उसके लिए परमात्मा और अधिक कल्याण करता है, और अधिक साधन उपलब्ध कराता है, उसको और अधिक सहयोग देता है। यही परमात्मा की प्रसन्नता है। जैसे कोई बड़ा व्यक्ति हमारे से प्रसन्न हो, कोई अधिकारी, राजा, गुरु, माता पिता, तो प्रसन्न होते हैं तो प्रसन्न होकर क्या करते हैं? जब वो प्रसन्न होते हैं, राजा कभी अपने सेवक पे प्रसन्न होता है तो सोने की माला, रत्नों की माला, मोतियों की माला उतार के दे देता है उसको। प्रसन्नता के साथ एक भाव है कि वो राजा खुश हुआ, सुख को प्राप्त हुआ, और एक उससे प्रसन्नता से जुड़ा हुआ है, फिर उसको कुछ उपकृत करता है, देता है वहां पर। जब किसी के प्रति हमारे मन में प्रसन्नता का भाव होता है तो देने की भावना बढ़ जाती है। इसको ये भी दे दूं, इसको ये भी दे दूं, इसने बहुत अच्छा कार्य किया, बहुत अच्छी आज्ञाओं का पालन किया, सबके लिए हित कार्य किया, तो जिससे हम प्रसन्न होते हैं उसके लिए कुछ देने की भावना हमारे में होती है, हम उसको कुछ अतिरिक्त देते हैं। तो प्रसन्नता के साथ एक भाव जुड़ा हुआ है दुख का, और एक जुड़ा हुआ है दूसरे को देने का। अप्रसन्नता के साथ में एक भाव जुड़ा हुआ है अपने दुख का, और एक है उसको चीजें न देने का। जिससे हम अप्रसन्न होते हैं उसको कोई चीज देते हो तो रुक जाते हैं, उसको नहीं देंगे, उस पर कृपा नहीं करेंगे। तो प्रसन्नता अप्रसन्नता के साथ में दो पक्ष जुड़े हुए हैं, एक अपने से जुड़ा हुआ और एक दूसरों से जुड़ा हुआ। अपने से जुड़ा हुआ जो सुख और दुख है वो परमात्मा में संभव नहीं है, इसलिए परमात्मा की प्रसन्नता के साथ में अप्रसन्नता के साथ में सुख दुख को हमें नहीं जोड़ना है। लेकिन दूसरा पक्ष परमात्मा के साथ में है, वो प्रसन्न होता है तो और अधिक देता है, वो अप्रसन्न होता है तो सुविधाओं को छीन लेगा, अयोग्य को नहीं देगा। इस दृष्टि से हम कह सकते हैं परमात्मा प्रसन्न होता है और परमात्मा अप्रसन्न भी होता है। लेकिन इससे परमात्मा की न तो कोई निंदा होती है, ये दोनों ही गुण परमात्मा में होते हुए परमात्मा के गुण हैं। परमात्मा की प्रसन्नता भी परमात्मा का गुण है, परमात्मा का अप्रसन्न होना भी उसकी महानता है। तो महर्षि के जो वचन है कि हमको सुखी देख के अत्यंत प्रसन्न हो, परमात्मा प्रसन्न होता है तभी महर्षि ने लिखा है, और उसका हमें इसी तरह से अर्थ लेना चाहिए, संगति लगानी चाहिए। तो आर्य के मन में परमात्मा को स्वीकार करते हुए इंद्र सब जगह विराजमान है, राजा है, और कैसे मैं इन सब वस्तुओं से उपयोग लूं, इनका हित करते हुए अपना हित संपन्न करूं, ये इस संसार में रहने की रीति है। आर्य इस बात को समझ करके उसी तरह से चलने का प्रयत्न करता है।